हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ABL ट्यूटर एकेडमी में स्वागत है। आज आइए देखते हैं क्लास 9th के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन या प्रायिकता के पूरे प्रश्नावली 15.1 आज स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालते हैं। देखिए, अब सिक्का जब बोलेगा तो सिक्का को क्या करते हैं, उछालते हैं, और जब पासा बोलता है तो पासे को हमेशा फेंका जाता है और सिक्के को उछाला जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक सिक्के को उछालने पर। तो आप लोग देखे होंगे, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो क्या आ सकता है, उस पर हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये क्या है, इसके प्रतिदर्श समष्टि है या इसकी क्या है, संभावना यादृच्छिक प्रयोग है। ये या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है, हेड या टेल। तो कुल कितने परिणाम हो गए, यानी परिणाम यहाँ पे कुल परिणाम की संख्या कितनी हो गई। तो जब एक सिक्का उछाल रहे हैं तो परिणामों की संख्या 2, यानी हेड आ सकता है या तो टेल। एक बार फेंकेंगे तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो उस पर बोल रहा है कि ऊपर हेड आने की क्या प्रायिकता है, यानी घटना क्या घट रही है। घटना बोल रहा है कि ऊपर हेड या शीर्ष आने की, ऊपर हेड आने की। तो कितने बार हेड आ सकता है, तो एक बार हेड मतलब एक बार। कितना बार है, एक बार है। तो प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता में क्या होता है, इसकी क्या संभावना ज्ञात की जाती है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता यानी पीई सूत्र होता है, पीई इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ ई यानी और नंबर ऑफ यस। ई मतलब इवेंट मीन्स घटना, और यस मतलब सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। तो देखिए क्या बोला है, प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो प्रायिकता पीई इक्वल टू घटना क्या घटी है, क्या बोल रहा है कि ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष बोले या हेड बोले, उसी को क्या बोलते हैं, चित बोलते हैं। चित और पट का नाम सुने होंगे। तो देख लीजिए एक बार उसको। यहाँ पे हेड बोले, हेड मतलब शीर्ष, हेड में शीर्ष, या इसी को क्या बोलते हैं, चित बोलते हैं, चित। ठीक है। और यहाँ पे टेल मतलब शीर्ष हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पूंछ लिख देंगे। और इसको क्या बोलते हैं, पट। यानी जब किसी बुक में शीर्ष दे देगा या पूंछ दे देगा, किसी किताब में हेड दे देगा या टेल दे देगा, किसी बुक में चित या पट का नाम देता है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है हमें। तो प्रायिकता पीई बराबर, यानी घटना क्या घटी है, तो हेड आने की। तो संभावना कितनी हो रही है, कितनी घटना घट रही है, एक। तो एक और कुल परिणाम यानी सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कितने, एक सिक्के को उछालने पर। तो प्रतिदर्श समष्टि 2 बन रहे हैं, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2। तो प्रायिकता कितनी आ गई, यानी पीई इक्वल टू 1/2 आंसर। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आया और समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रायिकता के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखेंगे। यानी बोल रहा है क्वेश्चन, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, इसके ऊपरी फलक या फेस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग देखे होंगे, पासे मतलब डाइस का बात कर रहा है। डाइस आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग लूडो खेलते होंगे, जो फेंकते हैं, जैसे गांव घर में छक्का बोलते हैं, वही क्या होता है, पासा होता है, साधारण पासा। पासे को इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, डाइस मीन्स पासा। ठीक है। तो जब आप लोग पासा फेंके होंगे तो उस पर क्या लिखा रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अंक लिखा रहता है। अंक नहीं लिखा रहता है उस पर, देखे होंगे आप लोग, डॉट बिंदु टाइप का बना होता है। एक यहाँ से जैसे आप लोग इसे पासे को देखे होंगे, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं मतलब। तो आप लोग
एक बिंदु रहेगा, फिर उसके कॉर्नर पे साधारण पासा में क्या होता है उसका, अगर अगर आप लोग को अगर पासे वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो ऐसे देखिए, जैसे पासा देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए ये क्या हो गया, डाइस हो गया। अगर इस बिंदु पर अगर अगर सामने वाले फेस पर अगर एक है तो उसके पीछे जस्ट विपरीत कितना अंक रहेगा, अगर एक है तो उसके जस्ट विपरीत वाले पे 6 लिखा रहेगा। अगर सामने दो आ रहा है तो उसके जस्ट विपरीत या पीछे कितना रहता है, 5 रहता है। यानी ऐसा पासा कि साधारण पासा की ये विशेषता होती है कि अगर सामने वाले फलक पर ऊपरी फलक पर एक आ रहा है तो उसके पीछे विपरीत वाले सतह कितना आएगा, 6 आएगा। यानी दोनों को जोड़ने पर 7 आता है। इसी तरह आप लोग को जादूगर देखेंगे तो मेले वेले में चाहे कहीं जाएंगे जादूगर तो आप लोग को कारनामे दिखाते रहते हैं कि अगर ऊपर आ रहा है एक, फेंकने पर अगर उड़ा दिए डाइस को तो ऊपर आ गया एक, तो पूछ देंगे कि पीछे क्या अंक आएगा, तो पीछे हमेशा कितना आता है, 6 आएगा। ठीक है, एक का 6 और 2 आएगा तो उसके पीछे कितना रहता है, 5 रहता है। 3 रहेगा तो 4 रहेगा, 2 रहेगा तो 5 रहेगा और 3 रहेगा तो 4 हो ही गया है। ठीक है, यानी उनका योग कितना रहना चाहिए, 7 के बराबर रहना चाहिए। योग कितना रहना चाहिए, 7 के बराबर रहना चाहिए। तो आप लोग पासे को जब फेंके होंगे या उछालते थे, सॉरी पासा हमेशा देखिए केयर कीजिए, पासे को हमेशा फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। और सिक्का जो रहता था, जो पीछे सिक्के को बताएं क्या बोला था, उछाले थे उसको। और पासे को जब फेंका जा रहा है तो बोल रहा है कि एक साधारण पासे को फेंका जाता है, इसके ऊपरी फलक यानी जो सामने वाला फेस आएगा उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी सम संख्या। तो पासा फेंक दिए तो इसका सैंपल स्पेस कितना बचा, यानी यस प्रतिदश समष्टि कुल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, सब प्रतिदश समष्टि यानी कुल परिणामों की संख्या कितना होगी, 6 होगी। ठीक है, और इसके ऊपरी फलक पर सम संख्या, तो देखिए कौन कौन सी सम संख्या होती है। सम संख्या आप लोगों को पता होगा ही, यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो इसमें सम संख्या छाट लीजिए कौन कौन सम संख्या है। तो सम संख्या, तो सम संख्या इसमें पासे में क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा और 6। ठीक है, तो सम संख्या ये क्या हो आ गई, घटना आ गई। घटना क्या घटा, कौन कौन सी आई हैं, तो 2 4 6। तो यहाँ पर कुल कितनी घटना हो रही है, कितनी, तो 3। घटना कितना हो गया, 3। यानी कुल अनुप्रयोग बोल दीजिए, कुल घटनाओं का संख्या बोल दीजिए बटा में कुल परिणामों की संख्या, प्रायिकता का सूत्र होता है। तो अब क्या पूछ रहा है, प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता का सूत्र होता है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो प्रायिकता पूछ रहा था, अनुकूल घटना क्या आया था, 2 4 6, यानी सम संख्या आना था, हमें ज्ञात करना था। तो अनुकूल घटना कितनी आई है, 3 आई है। और कुल परिणाम कितने हैं, यानी यस, यस मतलब सैंपल स्पेस। पीछे वाले क्वेश्चन में बताएं कि यस क्या होता है, यस मतलब सैंपल स्पेस यानी प्रतिदश समष्टि होता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कुल परिणामों की संख्या हो तो 6। तो प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, 3/6 या 1/, इसको कट कर देंगे तो 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, यानी बोल रहा है क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को जब फेंक रहे हैं, यानी साधारण पासे को फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर विषम अंक आने की प्रायिकता। यानी विषम अंक क्या होता है, तो वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम अंक कहते हैं। यानी विषम अंक के बारे में देख लीजिए, जैसे हल 3 नंबर का हल देखते हैं। विषम अंक के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, विषम संख्या क्या होती है, यानी वह संख्या जो 2 से
विभाजित ना उसे विषम अंक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, 13, 15 और यहाँ पे 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो बोल रहा है एक साथ एक पासे को फेंका गया, तो पासे जब फेंकेंगे, पासे को फेंकने पर कुल प्रतिदश समष्टि यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी आती है, 6 आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कोई आ सकता है। ये क्या यादृच्छिक प्रयोग हो जाएगा, कोई आएगा अंक तो फेंकने पर। और बोल रहा है कि उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने के प्रायिकता यानी घटना क्या बता रहा है, तो घटना बता रहा है ये कि उसके ऊपरी भाग पर, घटना ऊपरी भाग पर यानी अभिप्रयोगों की संख्या कितनी आनी चाहिए, ऊपरी भाग पर विषम अंक। तो विषम अंक के लिए क्या करेंगे, तो विषम अंक इसमें से ढूंढ लीजिए कौन कौन होगा। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो 3 विषम अंक होगा 1 से 6 तक में, 1 हो गया, 3 हो गया, 5। अब क्या बोला है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा, तो प्रायिकता यानी पीई इक्वल टू, तो प्रायिकता पी इक्वल टू नंबर ऑफ ई यानी घटना की संख्या, ई मतलब इवेंट की संख्या मतलब घटना की संख्या, और नंबर ऑफ यस, यस मतलब सैंपल स्पेस यानी कुल परिणामों की संख्या या सैंपल स्पेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रायिकता पीई की ज्ञात करना है। तो पीई इक्वल टू नंबर ऑफ घटना कितना घटा है, तो देखिए 1, 2, 3 घटना कितनी हुई, 3, और कुल परिणामों की संख्या क्या हो गया, कुल परिणाम यानी पासे को फेंक रहे तो कुल परिणाम कितना हो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ यस बोलते हैं, और इसको नंबर ऑफ ई बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ई कितना आ गया, तो 3, और नंबर ऑफ यस 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6, तो कट कर देंगे तो 1/2। तो पी ई इक्वल टू 1/2 इसका आंसर आ गया, यानी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, आइए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बुक का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की क्या प्रायिकता होती है। तो जब पासे को फेंकते हैं, तो पासे को फेंकने पर जब पासा यानी साधारण डाइस, डाइस मतलब इसको पासा बोलते हैं। देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में बताएं डाइस पासे के बारे में, क्या पासा होता है। तो पासे को जब फेंकेंगे तो उस पर 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं, कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी अंक आ सकता है। तो जब पासे फेंकेंगे तो इसमें से जब कोई भी अंक आएगा तो क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, तो नंबर ऑफ यस यानी सैंपल स्पेस यानी प्रतिदश समष्टि, 1 से 6 तक योग इन कुल परिणामों की संख्या क्या बोलते हैं, प्रतिदश समष्टि बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपरी फलक पर 3 से बड़े आना चाहिए। तो इसको लिख लीजिए, ऊपरी फलक पर यानी ऊपरी फेस पर, इसको बोल सकते हैं ऊपरी फेस पर 3 से बड़े, 3 से बड़े अंक आने की कुल अनुकूल घटना। तो 3 से बड़े अंक आने की अनुकूल घटना क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए 3 से बड़ा, 3 नहीं लेना है, 3 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो यानी 4 हो गया, 5 हो गया और 6। तो अनुकूल घटना 4, 5 और 6, 3 से बड़े अंक हैं ये। तो अनुकूल घटना 4, 5 और 6 अंक लेंगे। और पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता का सूत्र देख लीजिए, प्रायिकता यानी पीई इक्वल टू अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो देखिए यानी पीई ज्ञात करना है,
यानी इस क्या आया था, अनुकूल घटना को क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ ई, यानी इवेंट मतलब घटना हो जाएगा, यस मतलब सैंपल स्पेस। तो देखिए अनुकूल घटनाओं की संख्या, तो अनुकूल घटना कितना हुई है, 1 2 3, तो 3 अब बटा में कुल परिणाम कितना आया है, तो ये नंबर ऑफ यस बोलते हैं, यानी प्रतिशत समष्टि बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम की संख्या कितना है, तो 6। तो इसका कट कर देंगे इसको, तो 1/2, तो पी ई इक्वल टू 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। प्रायिकता कितना, 1/2। तो आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन 1 से 4 तक बताएं सब समझ में आया होगा। और तो आशा करते हैं सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कल नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 5 से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।